स्टेट के रिजल्ट सामने आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार फतह नसीब हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में विक्ट्री सेलिब्रेशन की। के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहाँ पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद जो है वो कोई सीट भी नहीं जीत सके और महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने तकरीबन समझ लें कि 3 आउट ऑफ 4 सीट जो है वो जीती हैं। वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी उधर उनका हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो उधर से वो जीत गई है बीजेपी। इसी बात हरियाणा से जीता है और हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है नरेंद्र मोदी साहब विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अपनी इस जीत का। मैं बेसिकली इस पे तो मैं ज़्यादा तो इस पे डिटेल नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान आते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जीत रहा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं में भी हरियाणा में मेजरली हो सकता है इस तरह की सोच पाई जाती है। ये है कि अभी तक पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं। दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी उधर उनका हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो उधर से वो जीत गई है बीजेपी। जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल किया और वो है 25.64, ऑलमोस्ट 26% वोट्स हासिल किए हैं बीजेपी ने। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है जम्मू एंड कश्मीर में। जो सीट्स हैं वो आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा ली है। हरियाणा में तो बीजेपी ने फट्टे चक देते ने, मतलब फट्टे ही चक देते ने, बीजेपी ने धड़न तख्ता कर दिया सभी का, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ये 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है। जैसे कि मोदी साहब की अपनी 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है, इसी तरीके से हरियाणा में भी बीजेपी ने पाला मार लिया। मोदी साहब ने पाला मार लिया है हरियाणा में, और इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई और पार्टी जीतेगी, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर की जा रही थी, लेकिन इसमें भी बीजेपी ले गई है, ले गए, सबको ले गए हैं वो। सो बीजेपी की ओवरऑल प्रेजेंस भी कश्मीर एंड वैली के अंदर कम थी और उस तरह जिसे कहते हैं ना, लोगों ने शायद नेशनल कांग्रेस एंड पीडीपी को मोहब्बत में वोट ना डाला हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा गुस्से में भी डाला। लेकिन इवन देन अगर आप देखिए 29 सीटें ले जाना, 29 सीटें उनको इसी चीज की मिली हैं कि एक तो वो ये है कि जी वो मरकज में पार्टी जीती हुई है, मरकज में मुसलसल जीत रही है। अगर आप उनको जैसे कहेंगे ना, तो ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, तो उन्होंने लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। ये मैंने नोट किया है कि जब भी सूबे के अंदर या स्टेट के अंदर इस तरह के इलेक्शंस होते हैं तो नॉर्मली जो डिसीजन मेकर होता है, जो वोटर होता है, वो देखता है कि अगर हमारे यहाँ हम ऑपोजिशन को ले आते हैं तो मरकज से शायद हमें वो चीज़ें ना मिले, तो वो मरकज से ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट रहने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है, 29 सीटें उन्होंने ली। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे। ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में बीजेपी वाले स्मार्ट लोग हैं, शायद इस पे तवज्जो देके ताकि फ्यूचर के लिए तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में। रोड इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, मान लिया, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। वेल प्लेड से मुराद ये कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के
वहाँ के लोगों का दिल जीता है। हाँ। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते ठीक है। हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। ठीक है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। इलेक्शन हुआ, जो खास चीज वहां पे आई है, जो कि तकरीबन हर इलेक्शन में वो कहते हैं हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने कहा है कि जी ईवीएम की वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो ईवीएम की बैटरियां जहां पे ज्यादा चार्ज थी वहां पे वो जीत गए, हम जीत गए। जिस तरह की टिपिकल बात होती है। हमारे पप्पू जी ने कहा जी हम तो जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी निकालेंगे, हम तो जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत में। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी उन्होंने आई थिंक इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन क्यों हुआ है। ठीक है जी, तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनको एक थोड़ा सा हुआ है कि हमारे लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जलेबी वाले रिजल्ट्स नहीं आए, ये जलेबी जैसे रिजल्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जलेबी जैसे रिजल्ट होते हैं। वो कहते हैं, किसी ने पूछा जी किसी उससे कि जी आप जलेबी की इंग्लिश कर दें, तो किसी ने कहा राउंड 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 फुल स्टॉप। तो वो जो राउंड 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 वाली सिचुएशन होती है ना रिजल्ट्स में पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया में ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते, सीधे सीधे बिल्कुल साफ। वो कहते हैं लो जी ए हारे जे ते ए जित गया जे, हुन कर लो जो करना है। तो अब मैं देख रही थी कुछ लोग जो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे कि जी अच्छा ये समझ में नहीं आती, जैसे ही वो होते हैं ना इलेक्शन, उसके फौरन बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जी ये धांधली होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्य वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई है। बीजेपी ने 29 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं हरियाणा में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पाकिस्तान की मीडिया ने इन चुनावों के नतीजों को प्रमुखता के साथ दिखाया है। भारत के 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। हरियाणा में भाजपा को जीत मिली है तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कामयाबी हासिल हुई है। इस चुनाव के नतीजों की पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। खास तौर से जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक टिप्पणीकार अपनी राय रख रहे हैं। पाक के यूट्यूबर कमर चीमा ने इन नतीजों पर अपनी राय का इजहार किया है। कमर चीमा ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शायद नरेंद्र मोदी का फैक्टर नहीं चल पाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर का दर्जा खत्म किया और कई तरह की बातें इस सूबे के लिए की। मोदी सरकार का कहना था कि वह कश्मीर को बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बातें कश्मीरियों को अच्छी नहीं लगी। कमर चीमा ने आगे कहा कि कश्मीर में जिस तरह से वोट पड़े और नतीजे आए, उससे लगता है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा था और लोगों ने साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ वोट किया। इसकी बड़ी वजह कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना और बाहरी लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश हो सकता है। हालांकि जम्मू में भाजपा को अच्छी सीटें मिली है। ये दिखाता है कि जम्मू में भाजपा अपनी बात पहुँचाने में कामयाब रही, लेकिन कश्मीर में भाजपा के खिलाफ माहौल दिखा। चीमा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है वो तो इस चुनाव में फेल हुआ है। कश्मीरियों ने एक तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव को नकारने का काम किया है। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान वैसे तो इस हालत में है कि वह कश्मीरी क्या हम लोगों से उम्मीद क्या रखेंगे। कमर चीमा ने हरियाणा के चुनाव पर कहा कि इस सूबे के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां जीतेगी, लेकिन लगातार तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की अपील अभी भी भारत में है। हरियाणा में जाट भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन बाकी जातियों का पूरा सपोर्ट भाजपा को मिला है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।